हेलो डियर स्टूडेंट्स पिछले क्लास में हमने एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 7 तक किया था। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू टी एंड विच आर फॉल्स एफ। अब यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिया गया है, इन स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है उसके सामने हमें टी लिखना है, और जो भी स्टेटमेंट यानी इसमें से जो भी स्टेटमेंट फॉल्स है उसके सामने हमें एफ लिखना है। तो सबसे पहला स्टेटमेंट क्या है? सबसे पहला स्टेटमेंट है 0 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। अब यहाँ क्या कहा है? 0 जो है सबसे छोटा नेचुरल नंबर है। क्या ये सही है कि नहीं, इसको हमें चेक करना है। अब नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है? नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। अब नेचुरल नंबर में 0 आता ही नहीं है, तो 0 को हम स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर नहीं कह सकते हैं। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या है? 1 है। तो उन्होंने क्या कहा है? 0 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। तो यहाँ 0 जो है स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर नहीं है, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर जो है 1 है। तो ये स्टेटमेंट क्या हुआ? फॉल्स हुआ। तो इसके सामने हम क्या लिख देंगे? एफ लिख देंगे। अब ये हुआ फर्स्ट। अब सेकंड में क्या कहा है? सेकंड में कहा है 400 इज द प्रीडिसेसर ऑफ 399। 400 जो है 399 का प्रीडिसेसर है। अब ये स्टेटमेंट हमें चेक करना है ट्रू है या फॉल्स है। तो 400 इज प्रीडिसेसर ऑफ 399। हमें 399 का प्रीडिसेसर निकालना है और उसको निकाल के देखना है कि 400 आता है कि नहीं। अब हमें प्रीडिसेसर निकालने के लिए हमने क्वेश्चन नंबर 6 में किया था, प्रीडिसेसर निकालने के लिए यानी बिफोर वाला, यानी 399 से पहले वाला नंबर कौन सा है? 399 में से 1 माइनस करना पड़ेगा। तो 399 में से 1 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 398 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 398। तो 400 जो है 399 का प्रीडिसेसर नहीं है। 399 का प्रीडिसेसर क्या है? 398 है। क्या है? 398। तो ये भी क्या हुआ? फॉल्स हुआ। ये भी क्या हुआ? फॉल्स हुआ। तो इसके सामने भी हम क्या लिख देंगे? एफ लिख देंगे। फॉल्स है तो इसके सामने क्या लिखना है? एफ लिखना है। तो 400 जो है 399 का प्रीडिसेसर नहीं है, तो ये हुआ फॉल्स। अब तीसरा स्टेटमेंट क्या है? 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। 0 क्या है यहाँ पे? स्मॉलेस्ट सबसे छोटा होल नंबर है। अब होल नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 0 से। 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे क्या है? होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, तो सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन सा हुआ? 0 हुआ। उन्होंने क्या कहा है? 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। तो ये क्या हुआ? सही हुआ। तो ये इसके सामने हम क्या लिख देंगे? ट्रू लिख देंगे। टी ट्रू। अब इसके बाद क्या है? 600 इज द सक्सेसर ऑफ 599। 600 जो है 599 का क्या है? सक्सेसर है। ये चीज हमें चेक करना है। तो 599 जो है उसका हमें क्या निकालना है? सक्सेसर निकालना है। सक्सेसर मींस आफ्टर, जस्ट आफ्टर। इसके लिए हम क्या करते हैं? +1 कर देते हैं। यानी 599 का प्रीडिसेसर सक्सेसर निकालने के लिए 599 पे +1 करना पड़ेगा। तो 9 + 1 10, 0 1 कैरी, 9 + 1 0 1 कैरी, 5 + 1 6। क्या आ रहा है? 600 आ रहा है। यानी 600 जो है 599 का सक्सेसर है। तो ये स्टेटमेंट क्या हुआ? ट्रू हुआ। ये स्टेटमेंट भी क्या हुआ? ट्रू हुआ। इसके बाद है ई पार्ट्स। ई पार्ट्स में क्या दिया गया है? ई पार्ट्स में है ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। सभी नेचुरल नंबर जो है होल नंबर है। ये चीज चेक करना है। अब नेचुरल नंबर में कौन कौन से आते हैं?
ऑल नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। अब ये सारे नेचुरल नंबर जो है होल नंबर है। अब होल नंबर कौन कौन से होते हैं? 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। अब ये सारे के सारे नेचुरल नंबर जो है होल नंबर में आना चाहिए। होल नंबर में आ रहा है कि नहीं? यहां से लेकर यहां तक पूरे के पूरा नेचुरल नंबर जो है होल नंबर में आ रहा है। तो ये चीज भी क्या हुआ? ट्रू हुआ। सारे के सारे नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन ये सब होल नंबर में आ रहा है कि नहीं? आ रहा है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। तो ये क्या हुआ? ट्रू हुआ। अब इसके बाद क्या है? ऑल होल नंबर आर नेचुरल नंबर। अब इसी चीज को उल्टा कर रहा है। ऑल होल नंबर यानी सभी होल नंबर, सभी होल नंबर मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सब कहाँ आना चाहिए? नेचुरल नंबर में आना चाहिए। तो यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन ये सब नेचुरल नंबर में आना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 ये तो आ रहा है, लेकिन 0 नेचुरल नंबर में नहीं आ रहा है। 0 जो है नेचुरल नंबर के सेट में नहीं आ रहा है। तो हम यही नहीं कह सकते हैं कि सभी होल नंबर जो है नेचुरल नंबर है। ये हम नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते हैं? क्योंकि 0 जो है नेचुरल नंबर में नहीं आ रहा है। तो यहाँ ये क्या हुआ? फॉल्स हुआ। ये स्टेटमेंट क्या हुआ? फॉल्स हुआ। अब इसके बाद है द प्रीडिसेसर ऑफ 2 डिजिट नंबर इज नेवर ए सिंगल डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर, अब सबसे पहले 2 डिजिट नंबर कहां से स्टार्ट होता है और कहां तक होता है? 2 डिजिट नंबर जो है 9 के बाद 10 आता है। 10 जो है 2 डिजिट नंबर है। 10 11 12 10 से लेकर इसी तरह 13 14 99 तक। 99 के बाद क्या आता है? 100 आता है। 100 में क्या आता है? 3 डिजिट आता है। तो ये 2 डिजिट में नहीं आएगा। 10 से पहले क्या आता है? 9। 9 में क्या है? सिंगल डिजिट है। तो मतलब 10 से लेकर 99 तक जितने भी नंबर्स है ये सब क्या है? 2 डिजिट नंबर्स है। ये सब क्या है? 2 डिजिट नंबर्स। अब इन 2 डिजिट नंबर्स का प्रीडिसेसर यानी इन सभी 10 11 12 13 लेकर 99 तक के सभी नंबर का प्रीडिसेसर कभी सिंगल डिजिट में नहीं आएगा। यह है स्टेटमेंट में। अब हम चेक करते हैं। 99 का प्रीडिसेसर निकालते हैं। 99 से पहले क्या आता है? 98 आता है। 98 में कितने डिजिट है? 2 डिजिट है। सही है। इनका स्टेटमेंट अभी तक सही चल रहा है। अब इसके बाद दूसरा कोई 2 डिजिट वाला नंबर ले लो। 51। 51 से पहले कौन सा आता है? 51 से पहले 50 आता है। 50 में कितने डिजिट है? 2 डिजिट्स है। सही है, ये भी सही है। अभी तक इसका स्टेटमेंट सही चल रहा है। अब इसके बाद 19 लिख लो। 19 का प्रीडिसेसर क्या है? 19 से पहले 18 आता है। 18 में कितने डिजिट है? 2 डिजिट है। ये भी सही है। अब हम लाते हैं 10। अब 10 का प्रीडिसेसर क्या है? 10 से पहले क्या आता है? 9। 9 में कितने डिजिट्स है? सिंगल डिजिट है। इसमें क्या है? सिंगल डिजिट है। लेकिन उन्होंने क्या कहा है कि 2 डिजिट नंबर्स का प्रीडिसेसर कभी भी सिंगल डिजिट में नहीं आएगा। तो यहाँ 10 का प्रीडिसेसर जो है 9 आ रहा है, वो क्या है? सिंगल डिजिट है। तो इसका मतलब इनका स्टेटमेंट क्या हुआ? गलत हुआ। उन्होंने कहा है कभी भी नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे 10 का प्रीडिसेसर 9 में कितने डिजिट है? एक ही डिजिट है। तो इसका मतलब इनका स्टेटमेंट क्या हुआ? गलत हुआ। तो ये क्या हुआ? फॉल्स। तो स्टेटमेंट जी जो है फॉल्स है कि उन्होंने कहा है कि 2 डिजिट नंबर का प्रीडिसेसर कभी सिंगल डिजिट में नहीं आएगा। लेकिन 10 का प्रीडिसेसर 9 है, उसमें कितने डिजिट है? सिंगल डिजिट है। तो ये क्या हुआ? फॉल्स हुआ। फॉल्स। अब इसके बाद क्या है? 1 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। 1 जो है स्मॉलेस्ट होल नंबर है। 1 क्या है? स्मॉलेस्ट होल नंबर। अब हम चेक करते हैं होल नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 0 1 2
3 4 5 एंड सो ऑन। स्टार्ट कहां से हो रहा है? जीरो से। होल नंबर स्टार्ट कहां से? जीरो से। तो जीरो क्या हुआ? स्मॉलेस्ट होल नंबर हो गया। स्मॉलेस्ट होल नंबर, स्मॉलेस्ट होल नंबर है तो यहाँ पे जीरो स्मॉलेस्ट होल नंबर है, लेकिन यहाँ क्या कहा है कि वन जो है स्मॉलेस्ट नंबर है, स्मॉलेस्ट होल नंबर है, तो ये क्या हुआ? गलत हुआ। यहाँ पे भी फॉल्स आएगा। ठीक है, फिर इसके बाद क्या कहा है? आई स्टेटमेंट में द नेचुरल नंबर वन हैज नो प्रीडिसेसर। नेचुरल नंबर वन, नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। अब वन का प्रीडिसेसर निकाल दो। वन से पहले क्या आता है? वन से पहले जीरो आता है, लेकिन जीरो जो है नेचुरल नंबर नहीं है, लेकिन जीरो जो है नेचुरल नंबर नहीं है, तो इसका मतलब नेचुरल नंबर में वन का प्रीडिसेसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? वन का प्रीडिसेसर तो होगा, लेकिन जीरो है, जीरो जो है नेचुरल नंबर नहीं है, तो नेचुरल नंबर में वन का प्रीडिसेसर नहीं होगा। तो उन्होंने क्या कहा? द नेचुरल नंबर वन हैज नो प्रीडिसेसर। इसका मतलब इनका स्टेटमेंट क्या है? सही है। उन्होंने भी यही कहा है कि नेचुरल नंबर वन का प्रीडिसेसर नहीं होता है। अब इसके बाद क्या है? इसके बाद है द होल नंबर वन हैज नो प्रीडिसेसर। अब इसी स्टेटमेंट को होल नंबर में लिया है, इसी स्टेटमेंट को होल नंबर में लिया है। होल नंबर में क्या कहा है कि वन का, होल नंबर में वन का प्रीडिसेसर नहीं है। तो होल नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 0 1 2 3 4 5 एंड सो। अब वन का प्रीडिसेसर निकाल दो। वन का प्रीडिसेसर क्या है? जीरो है। वन का प्रीडिसेसर जीरो है। अब ये जीरो होल नंबर में है कि नहीं है? तो इसका मतलब होल नंबर में वन का प्रीडिसेसर होता है। तो उन्होंने क्या कहा है यहाँ पे? वन का प्रीडिसेसर, होल नंबर में वन का प्रीडिसेसर नहीं होता है। तो ये क्या हुआ? गलत हुआ, क्योंकि होल नंबर में वन का प्रीडिसेसर होता है। फिर इसके बाद है द होल नंबर, द होल नंबर 13 lies between 12 11 एंड 12। होल नंबर 13 जो है 11 और 12 के बीच में आता है, ये चीज हमें चेक करना है। तो होल नंबर 13 11 12 13 14 इसी तरह होता है। और 11 के बाद 12, 12 के बाद 13, 13 के बाद 14। लेकिन इन्होंने स्टेटमेंट में क्या कहा है कि 13 जो है 11 और 12 के बीच में आता है। तो यहाँ हमने चेक किया कि 13 जो है 12 और 14 के बीच में आता है, 12 और 14 के बिटवीन आता है। लेकिन उन्होंने क्या कहा है? 11 और 12 के बीच में आता है। तो ये क्या हुआ? फॉल्स हुआ, ये भी फॉल्स। अच्छा, फिर इसके बाद द होल नंबर वन हैज नो प्रीडिसेसर। होल नंबर वन का कोई प्रीडिसेसर नहीं होगा। होल नंबर 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अब होल नंबर 0, 0 से पहले क्या आता है? 0 से पहले -1 आता है, लेकिन -1 जो है होल नंबर नहीं है। तो होल नंबर वन का, होल नंबर 0 का प्रीडिसेसर नहीं होगा, होल नंबर में नहीं होगा। बाकी इसका 0 का प्रीडिसेसर होगा, लेकिन होल नंबर नहीं होगा, वो वाला प्रीडिसेसर होल नंबर नहीं होगा। तो ये स्टेटमेंट क्या है? सही है। उन्होंने भी कहा है कि 0 का प्रीडिसेसर नहीं होगा। तो ये भी क्या हुआ? ट्रू हुआ। ये भी क्या हुआ? ट्रू हुआ। फिर लास्ट स्टेटमेंट क्या है? लास्ट स्टेटमेंट जो है इसमें क्या कहा है? द सक्सेसर ऑफ 2 डिजिट नंबर इज ऑलवेज 2 डिजिट नंबर। अब सेम एक स्टेटमेंट पढ़ा था हमने जी में। अब इस जी में हमें प्रीडिसेसर की बात हो रहा था, यहां किसकी बात हो रहा है? सक्सेसर के पास। अब 2 डिजिट नंबर में 2 डिजिट नंबर कहां से कहां तक है? अभी अभी हमने पढ़ा था कि 10 से लेकर 99 तक जितने भी नंबर है ये सब 2 डिजिट नंबर है। अब 2 डिजिट नंबर का सक्सेसर कभी भी इज ऑलवेज 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर का सक्सेसर हमेशा 2 डिजिट ही होगा। स्टेट में क्या कहा है कि 2 डिजिट नंबर का सक्सेसर हमेशा 2 डिजिट नंबर ही होगा। अब हम चेक करते हैं। अब 10 का सक्सेसर क्या है? 11 है। 11 में कितने डिजिट है? 2 डिजिट है। ठीक है, सही है। अब दूसरा कोई ले लो, 31
2 डिजिट नंबर है, इसका सक्सेसर क्या होगा 32 होगा। 32 में कितने डिजिट है 2 डिजिट है, मतलब इनका स्टेटमेंट अभी सही चल रहा है। फिर इसके बाद 93 ले लो, 93 का सक्सेसर क्या होगा 94 है। 94 में कितने डिजिट्स है 2 डिजिट्स है, तो ये भी सही। अब हम लेते हैं लास्ट वाला 99, खुद ही लेते हैं 99 2 डिजिट नंबर्स है। अब इसका सक्सेसर क्या होगा 100। 99 के बाद क्या आता है सक्सेसर, मींस इसके आप जस्ट आफ्टर क्या आ रहा है 100 आ रहा है। 100 में कितने डिजिट्स है 3 डिजिट्स है, इसमें कितना है 3 डिजिट्स है। लेकिन उन्होंने क्या किया है कि हमेशा 2 डिजिट नंबर का सक्सेसर हमेशा 2 डिजिट ही होगा, 3 डिजिट कभी नहीं होगा। कहने का मतलब क्या है कि 3 डिजिट कभी नहीं होगा। लेकिन 99 2 डिजिट नंबर है, इसका सक्सेसर 100 आ रहा है, 100 में 3 डिजिट है, तो इसका मतलब इनका स्टेटमेंट क्या हो रहा है गलत आ रहा है। तो ये क्या हुआ फॉल्स हुआ। तो यहाँ टोटल 13 स्टेटमेंट है। आज हमने इस 13 स्टेटमेंट को क्या है इसको ध्यान से पढ़ो, इसमें कुछ चीजें जो है कंफ्यूजिंग है, उसको इस पे कंफ्यूज मत हो जाओ। तो आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट टॉपिक उठाएंगे। तो आज के लिए इतना काफी है, तो थैंक यू वेरी मच।